ओम नमः सत्यव्यय। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ 65 श्लोकों की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 66 नंबर का श्लोक है। वादीप सिंह सूरी आचार्य द्वारा लिखा गया यह प्रसंग। राजा सत्येंद्र युद्ध भूमि में थे और युद्ध के बीच में ही कषायें थोड़ी सी मंद हुई पर वैराग्य भाव जागृत हो गया और दीक्षा लेने का परिणाम उनके मन में आ गया। सच ही कहा है, जैसी गति वैसी मति, बुद्धि भी और जैसी मति वैसी गति। वर्तमान में हमारी जैसी मति है उसी के अनुसार हमारी गति का बंधन होगा और फिर जैसी गति का बंधन हो जाएगा फिर मति भी उसी के अनुसार चलने लगेगी। एक बहुत सुंदर वाक्य पीछे भी कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा तादर्शी जायते बुद्धि। बुद्धि भी वैसी हो जाती है जैसी भवितव्यता होने वाली होती है। रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या हो गया, उसको नरक आयु बन गई थी बेचारे को, बुद्धि उसी अनुसार चलने लगी, खोटा कार्य करने का परिणाम आ गया। राजा सत्येंद्र को पुनः पश्चाताप। 66 नंबर श्लोक। विषयासंग दोषोऽयं त्वयैव विषयीकृतः साम्प्रतं वा विषप्रख्ये मुञ्चात्मन् विषये स्पृहा। हे आत्मा, इस विषयासक्ति दोष को तूने ही प्रत्यक्ष कर लिया है। क्या कह रहे हैं? हे आत्मा, इस विषय आसक्ति रूपी दोष को तूने ही प्रत्यक्ष कर लिया है। अतएव अब तो विष के समान इंद्रियों के विषय में इच्छा को छोड़ दे। वैराग्य की भावना चल रही है, मन में भाव आ रहा है, ओहो ये पंचेंद्रिय विषय भोगों के भोग ये जहर के समान हैं। अब जब हम इन्हें प्रत्यक्ष जहर रूप देख रहे हैं तो भावना क्या भा रहे हैं कि इसको छोड़ दे। देखिए, राजा सत्येंद्र स्वयं सोच रहे हैं, भो आत्मन, हे राजा सत्येंद्र, पंचेंद्रियों के विषयों में अति आसक्त रहकर अनेक प्रकार के दोष तुमने स्वयं किए हैं, किसी और ने नहीं, स्वयं ने किए हैं, जिसका परिणाम सामने प्रत्यक्ष है। भोगों का परिणाम ही तो है ये युद्ध। हम भोगों में लगे रहे और काष्ठांगार ने हमारे खिलाफ सेना को भड़का लिया और युद्ध हो रहा है, ये उसी का परिणाम है, ये प्रत्यक्ष देखा है। अतएव विष के समान पंचेंद्रियों के विषयों को अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ देना चाहिए। दृष्टि के स्वसन्मुख हो जाने से सृष्टि स्वयं बदल जाती है। दृष्टि यदि स्वभाव सन्मुख होती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है, क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया ना। व्यक्ति वही है, निगाह बदल गई हमारी, निगाह बदल गई तो जो अच्छा था, जो उपकारी लगता था, हितैषी लगता था, अब कहते हैं अब निगाह बदल गई हमारी उसके प्रति, अब वो बात नहीं है उससे, अब वैसा प्रेम नहीं है। ये क्या हो गया? दृष्टि के बदलते ही, दृष्टि स्वसन्मुख होते ही, दृष्टि स्वभाव सन्मुख होते ही सृष्टि स्वयं बदल जाती है, सृष्टि अपने आप बदल जाती है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल जाएगी। अतः रणभूमि में वैराग्य में विचार करते समय राजा सत्येंद्र को काष्ठांगार पर क्रोध नहीं आया। वो लड़ते लड़ते क्रोध नहीं आया, उसके प्रति वैर भाव पुष्ट करने की बात तो बहुत दूर रह गई। वैर भाव धारण करने की बात, इसको देख लूंगा, आज मौका नहीं है, कभी मौका आने पर देख लूंगा, ऐसा वैर धारण करने की बात तो बहुत दूर रह गई। रानी विजया ने मुझे विषयासक्त बनाया, नहीं तो मैं विषयासक्त नहीं होता। ऐसा भाव भी राजा के मन में नहीं आया। आधा वाक्य पढ़ा ना तो ऐसा लगे क्या कह रहा है ये राजा। रानी विजया ने मुझे विषयासक्त बनाया, नहीं तो मैं विषयासक्त नहीं होता। मतलब अपना दोष दूसरे पर डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भाव भी नहीं आया, ऐसा भाव नहीं आया। इसका मतलब दूसरे की वजह से कुछ नहीं होता,
गलती दूसरे की नहीं है, वास्तव में दूसरे का दोष देखने वाली दृष्टि दोषी है। गलती दूसरे की नहीं है, स्वयं का ही अपराध है, स्वयं की ही गलती है, स्वयं का ही दोष है, गलती अपनी ही है। वे स्वयं अपनी ही भूल पर विचार कर रहे हैं, स्वयं विचार कर रहे हैं, अपनी ही भूल पर विचार कर रहे हैं। जिसके मन में आत्म कल्याण की सच्ची भावना जागृत होती है, उसके विचार नियम से अपने दोष देखने के होते हैं। बोलो, आत्म कल्याण करने की भावना वाले व्यक्ति अपने दोष देखता है। हमें दूसरे की गलतियां दिखती है, हमें दूसरे के दोष दिखाई देते हैं, हमें कमियां दिखाई देती है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो नालायक है, उसको तो वो तो बहुत, और हम कैसे हैं। अपने आप को देखने वाली दृष्टि ही अच्छी दृष्टि है। जिस जीव का आत्म कल्याण जागृत होता है, जिसका समय आ गया है आत्म कल्याण करने का, सच्ची भावना जिसके मन में होती है, उसके विचार नियम से अपने दोष देखने के होते हैं। आत्मार्थी जीव देश, काल, वातावरण, पड़ोसी अथवा कर्म पर अपने अपराध का दोष थोपता ही नहीं है। हम तो सब पर थोपते हैं। क्या करें यार, कौन से देश में कहाँ बस रहे, कहाँ रह रहे, देश पर क्या करें साहब, पंचम काल चल, ये काल ही इतना खोटा आ गया है, इतने खराब काल में हम आ गए हैं। तो या तो देश पर दोषारोपण करता है, या काल पर दोषारोपण करता है, या फिर कहता है चारों तरफ माहौल ही खराब है आजकल। क्या हम क्या करें बताओ। कुएं में ही भांग पड़ी, अरे पड़ी होगी तो तुम मत पियो, और क्या करोगे। वातावरण को दोष देता है, वातावरण में सारी बातें आ जाएगी, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल हैं, और ये सब वातावरण ही है। और क्या है, आप कहोगे साहब टीवी ने बिगाड़ रखा है, आप कहोगे इसकी वजह से ऐसा हो। आजकल तो साहब मोबाइल की वजह से, ये फेसबुक की वजह से, ये व्हाट्सअप की वजह से है, इन चीज़ों की, सोशल मीडिया ये इतना हो गया, इंस्टाग्राम और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों में उलझे रहते हैं। इनकी वजह से न घर के काम की परवाहें, न पढ़ाई लिखाई, न बिजनेस, सब धरा रह गया और पता नहीं कहाँ उलझ करके रह गए ये लोग। सब इन्होंने बिगाड़ रखा है। दोष किसको दे रहे हो आप? वातावरण को दोष दे रहे हो, दूसरों को दोष दे रहे हो, या फिर पड़ोसी को। क्या हमारे तो आस पड़ोस का माहौल कितना खराब है, हम क्या बताएं आपको। हमारे आस पड़ोस का माहौल, या फिर इन सबको दोष नहीं देवे तो कहे मेरे तो कर्म ही ऐसे ही हैं, मैं क्या करूं, मैं कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे तो कर्म, पता नहीं कौन से जन्मों के कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, पता नहीं कब के कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं, मैं क्या करूं। मेरे तो ये कर्म पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे मेरा। लेकिन भाई अपने अपराध का दोष दूसरों पर और इन सब के ऊपर ज्ञानी जीव थोपता नहीं है। आप देख लेना, ये लक्षण बतलाए हैं आत्मार्थी के। कौन आत्मार्थी है? आत्मार्थी कौन? देश पर अपना दोष नहीं थोपता, काल पर अपना दोष नहीं थोपता, वातावरण, पड़ोसी और कर्म पर भी अपना अपराध और दोष थोपता नहीं है, वो आत्मार्थी है। आप देखना अपनी लाइफ में, आपको ऐसा तो नहीं लगता है, ऐसे ऐसे तक लोग दिखेंगे आपको, यहाँ कुछ हो गया और यार तुम्हारी वजह से बीच में बोल दिया तुमने, मेरे हाथ से छूट गया। अब देखो कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के ऊपर जबरदस्ती दोषारोपण कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है वृत्ति। आत्मार्थी की ऐसी वृत्ति नहीं होती। अतएव राजा सत्येंद्र के अंतःकरण में वीतरागता की अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो गई। द्रव्याश्रव को छोड़ करके भावाश्रव में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। द्रव्याश्रव तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, कंट्रोल तो भावाश्रव के ऊपर ही करना पड़ेगा। भाव मेरे हैं, द्रव्याश्रव, द्रव्य कर्म वो तो पुद्गल के हैं, और दो द्रव्य में अत्यंता भाव है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरे भावों का निमित्त पाकर वे कर्म बंधते हैं, जो बंधते हैं उनको कौन सा कर्म कहते हैं? द्रव्य कर्म। और जो मेरे विचार हो रहे हैं ये कौन सा कर्म है? और विचार से कर्म बंधे और फिर उन कर्मों के फल में जो मिला वो कौन से हैं? नौ कर्म। ध्यान है ना? तीन
है ना। तो 9 कर्म को बदलना चाहता है, द्रव्य कर्म की तरफ दृष्टि नहीं है और भाव कर्म को तो खबर ही नहीं है। भावों को संभालो, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से 9 कर्म, और 9 कर्म में फिर राग द्वेष तो बंधेगा भाव कर्म। ठीक है ना। 24 मई 2017 वितराग विज्ञान भाग 2 24 नंबर का प्रवचन, नहीं 12 नंबर का प्रवचन। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। राजा सत्येंद्र के अंतःकरण में वीतरागता की अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो गई। 24 मई है ना, फिर वो 25 मई को भी आए थे क्या, 25 और 26 को आए थे। देखो इनका जन्मदिन था इनके साहब का, एक ही दिन आए थे वो जिंदगी में क्या। फिर वो आए, उसके बाद में मैं विदेश चला गया 1.5-2 महीने के लिए। तो फिर चलो, फिर वो 1.5-2 महीने का गैप पड़ जाए ना, फिर तो बात खत्म ही हो जाती है। फिर तो क्या, चलो क्या कह रहे हैं यहाँ। मैं तो वो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म की जो चर्चा पहले की गई थी वो याद दिलाई है मैंने आपको। अतएव राजा सत्येंद्र के अंतःकरण में वीतरागता की अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे वीतरागता का भाव अभिवृद्ध होने लगा। दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति तो तीव्र कषाय से ही होती है, दूसरे के दोष देखने की वृत्ति। सो राजा की इस प्रकार की वृत्ति है नहीं। राज्यादि समस्त भोग्य वस्तु उच्छिष्ट है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब जानते हैं आप क्या होता है? वमन किया हुआ, उल्टी किया हुआ, उसे कहते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट भोजी, त्याग किया, वमन करके वापस, ये होते हैं ना तिरंज गति के ऐसे जीव, कुत्ते हैं, ऐसे जो जीव हैं खुद उल्टी करते हुए खुद ही उसको चाट के दोबारा खा जाएं। माने जिसको छोड़ दिया उसको दोबारा ग्रहण करने की वृत्ति, ऐसी वृत्ति ये कह रहे राज्यादि भोग्य वस्तु ये सब उच्छिष्ट वस्तुएं हैं, इनको दोबारा ग्रहण करना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? भुक्त पूर्वमिदं सर्वं त्वयात्मन् भुज्यते तत् उच्छिष्टं त्यज्यतां राज्य मनन्ता सुभ्रभवा। हे आत्मन, इन सब पूर्व जन्म के भोगे हुए को तू भोगता है, भोग के छोड़ा है इन सबको। पूर्व जन्मों में अनंत बार इन सामग्रियों को भोग करके छोड़ा है। ये घर, ये महल मकान, ये गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें तुझे पहली बार प्राप्त नहीं हुई है। भूतकाल में यदि दृष्टि देगा तो तुझे पता लगेगा कि अनंत बार इन पदार्थों को ग्रहण कर करके छोड़ा है, अनगिनती बार। iPhone 10 भी यहाँ, अरे वो तो अभी आया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी उस समय कहाँ थे? अरे भाई तुम्हें खबर नहीं है, ये सब प्रकृति अपने आप को दोहराती है भैया। पहले भी थे मोबाइल, क्या बात कर रहे हो आप? ये तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो सूर्य अपने आप को 24 घंटे में दोहराता है। सूर्य, आज सूर्योदय हुआ, अब दोबारा कब होगा? कल सुबह होगा। 24 घंटे में दोहराएगा कि नहीं? प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आज कौन सा वार है? बुधवार, मंगलवार। तो मंगलवार अपने आप को दोबारा कब दोहराएगा? 7 दिन बाद में दोबारा दोहराएगा। दोबारा मंगलवार आएगा कि नहीं? आज कितनी तारीख है? 4 सितंबर। तो 4 सितंबर दोबारा आएगी कि नहीं? 4 तारीख दोबारा तो अगले महीने आ जाएगी, और 4 सितंबर अगले साल दोबारा आ जाएगी। दोहरा रही है ना। अब 4 सितंबर 18, क्या कि 4 सितंबर 18 भी आ जाएगा, भले ही 2118 हो, 4 सितंबर 18 ही लिखेंगे ना लोग उसको। क्या कि नहीं साहब, 4 सितंबर 2018 तो दोबारा नहीं आएगा। ये सुनो कि 2018 भी दोबारा आएगा। क्या नहीं, हम नहीं होंगे वो एक अलग मैटर है, हम हो या नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। 21,000 वर्ष का पंचम काल चल रहा है। पंचम काल अपने आप को दोबारा दोहराता है कि नहीं? दोबारा आएगा कि नहीं पंचम काल?
चौथे काल में तीर्थंकर हुए थे, ये चौथा काल दोबारा आएगा कि नहीं? नहीं आएगा तो भविष्य की 24वीं कैसे होगी? अब सर्पणी काल दोबारा आता है कि नहीं? ये सब हुंडाओ सर्पणी काल चल रहा है। सुनो, असंख्यात कल्प काल बीत जाने के उपरांत ये हुंडाओ सर्पणी काल भी अपने आप को दोहराता है। ये प्रकृति है। अभी कर्म भूमि चल रही है। पहले कल्प वृक्ष हुआ करते थे, हमने ऐसा सुना था, वो दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? ये प्रकृति अपने आप को वापस रिपीट करती है। समय लग जाए लेकिन ये रिपीट दोबारा होते हैं। ये सारी चीजें ये सब रिपीट होती है। तो आपको क्या लगता है कल्प वृक्ष तो दोबारा रिपीट होंगे, ये मोबाइल दोबारा रिपीट नहीं हुआ है? ज्ञान में नहीं है, मतलब आपके ज्ञान में नहीं है। कल्प वृक्ष की चर्चाएं तो हम शास्त्रों के आधार पर मान रहे हैं, श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, तीर्थंकरों की बातों को श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं। वापस पहले तीर्थंकर होंगे, कैसे होंगे? होंगे ना, वो नहीं होंगे, वो तो चले गए। जो मोक्ष से चले गए वे लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन ये संसार इसी तरह से चलता रहता है। यहाँ यही कह रहे हैं, अनंत बार इन भोग सामग्रियों को, पंचेंद्रिय विषय भोगों को ग्रहण कर करके तूने छोड़ा है, अनंत बार प्राप्त करके छोड़ा है। ऐसा का ऐसा। और इससे अच्छा एक बार पंच परावर्तनों की चर्चा पढ़ो, सुनो तो पता लगेगा आपको क्या है पंच परावर्तनों की चर्चा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आधार से यहाँ चलाई थी तो महीने भर चली थी चर्चा। एक एक परावर्तन की चर्चा 5-5, 7-7 दिन की थी। अभी नागपुर में चलाया था 5 दिन में 5, और 5 परावर्तनों की चर्चा एक ही दिन में की कनाडा में। वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक प्रवचन 1.25 घंटे 1.5 घंटे का प्रवचन। 5 परावर्तन की चर्चा। पुद्गल परावर्तन क्या कह रहा है? ये प्रकृति में जितने पुद्गल संयोग है ना, सब मिले तुझे अनंत बार, ये दिखा रहे हैं यहाँ। इसीलिए तो उच्छिष्टभुजी कह दिया गया। वापस पढ़ो क्या कह रहे हैं। राजा विचार कर रहे हैं, राजा सत्येंद्र का विचार चल रहा है। हे आत्मन, इन सब पूर्व जन्म में भोगे हुए को जिसको छोड़ दिया था, जो छूट गया था, तू भोगता है, इसलिए उच्छिष्ट राज्य को त्याग दे। निश्चय से जीवों के भाव अनंत होते हैं। भूतकाल के भाव अनंत हैं भाई, और अनंत भावों में रिपीटेशन होगा ही होगा। एक दिन पीछे हमने ये बात की थी, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। फिर क्या है सब आगे? इस जहां में कई घर, रिश्तेदारी सभी से निभाई गई। फिर लो, ये अपन ने चर्चा की थी एक दिन पहले। जिनके थे हम पिता अब उन्हीं को पिता यम बनाना पड़ा। जो बहन थी वो कभी माँ हो गई, जो माँ थी वो कभी पत्नी हो गई, जो पत्नी थी वो कभी पुत्री हो गई। ये चर्चा अपन ने पहले की थी। आज चर्चा दूसरी है। आज ये कह रहे हैं जो तुम्हारी पत्नी थी वो भूतकाल में अनगिनती बार पत्नी बन चुकी है। ये कह रहे हैं। क्या बोलो? माने ऐसा थोड़ी में कि 4, 5, 25 संबंध बता दिए, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं था। अरे अनंत जन्मों में रिलेशन तो अनंत बार रहा है पारस जी। क्या अब अनंत बार रिलेशन रहा है तो रिलेशन तो 10-5 गिनती के हैं, तो घूम फिर के कोई रिलेशन 50 बार होंगे कि नहीं होंगे? मनुष्य जन्म होकर के भी हो सकता है, और तिर्यंश जन्म होकर के भी हो सकता है, स्वर्ग के देव देवी बनकर के भी हो सकता है। प्रतिभानुयोग की कथाएं पढ़ते हैं तो 10-10 जन्मों तक उनका बैर चलता हुआ दिखाई देता है। 9 भवों तक प्रीति चलती हुई दिखाई देती है। राजुल कहती है, राजुल अति अकुलाए 9 भव की याद दिलाए। वो राजुल नेमिनाथ स्वामी को 9 भवों की याद दिला रही है। 9 भवों से प्रेम प्रीति चल रही थी। वो कमठ 10-10 भवों से झगड़ा चल रहा था। तो ये कोई पुराण वाले लोगों का ही होता है क्या? होते तो सभी की लाइफ में है क्या भैया?
जो पत्नी पुत्र परिवार मिला है, ये पत्नी पुत्र परिवार ये अभी का संबंध नहीं है, संबंध तो न मालूम कब से चले आ रहे हैं। क्या तभी तो उनके सुख दुख, देखो पूर्व जन्मों में जिस तरह के कर्म साथ साथ में किए थे, उन कर्मों के फल में साथ साथ में एक जैसे संयोग मिल रहे हैं कि नहीं? बोलो। जिस हवेली में आप रह रहे हो, आपको जिस हवेली में रहने योग्य पुण्य का उदय या पाप का उदय, जैसा आप उचित समझो, ये व्यक्तिगत चीज है मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा आपको भोगने को मिल रहा है वैसा आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी वैसा ही मिल रहा है ना। उदय एक जैसा है कि नहीं? बोलो। मकान के मामले में, गाड़ी के मामले में उदय एक जैसा है कि नहीं? घर में काम करने वाले नौकर चाकर के मामले में एक जैसा है या नहीं उदय? संपत्ति के मामले में लगभग मोटा मोटे की बात कर रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक का उदय अपना अपना है, लेकिन ये जो समानता रूप जो उदय दिखाई दे रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है कि कभी समान परिणाम समान साथ में किए थे, इसलिए समान साथ में मिलकर के उसको समान भोग रहे हैं। क्या ऋषभदेव स्वामी वो श्रीमती का जीव है और राजा श्रेयांश का जीव, वो उसकी पत्नी थी, वो 4 पशु थे, कब से चली आ रही है उनके संबंध की चर्चाएं। वो चर्चा सुना रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं आपको भाई साहब कई कई जन्मों में कई कई बार आपको ये की ये सामग्री प्राप्त हुई है, यही सामग्री प्राप्त हुई है, फिर छूट गई, फिर तूने ग्रहण कर लिया, फिर छूट गई, फिर तूने ग्रहण कर लिया। अरे भूतकाल में पिछले अनेक जन्मों में जैसे अनेक बार तूने प्राप्त कर करके छोड़ दिया है, अब उसे दोबारा भोगने की तरफ क्यों आसक्त होता है? इस आसक्ति के परिणाम को छोड़। वैराग्य का भाव जागृत हुआ राजा सत्येंद्र के मन में। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखो वापस लाइन क्या कह रहे हैं। निश्चय से जीवों के भव अनंत होते हैं, भवी अनंत हैं जीवों के। सरल अर्थ देखो, राजा सत्येंद्र का पश्चाताप चल ही रहा है, अंदर में पश्चाताप का भाव चल रहा है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा है अभी काष्ठांगार के साथ में युद्ध चल रहा है, और युद्ध चलते चलते विचार बदल गया, मन बदल गया अंदर में। हो आत्मन, हे राजन, राज्य वैभव। आप राजा बने कि नहीं कभी पारस जी? क्या बात? कितनी बार बने हैं, राजा भी बने हैं, राज्य भी किया है, मुनि भी बने हैं। अनंत बार मुनि बने हैं दीपेश जी, अनंत बार मुनि बने, अपन मुनि बने। ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथ में मूल गाथाओं में ऐसी चर्चा की है। आज तक पिछले जन्मों में इतनी बार तू मुनि बना, इतनी बार मुनि बना कि यदि तेरे पीछे कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा ढेर लग जाए, इतनी बार मुनि बनाए। ये वचन है कुंदाचार्य देव की, इतनी बार मुनि बनाए। जन्म लेकर के और दीक्षा लेकर के इतनी माताओं को रुलाया कि यदि उन माताओं के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए, इतनी माओं को रुलाया है। ये चर्चाएं शास्त्रों की है। छेड़ाला की पंक्तियां हैं, मुनि व्रत धारे अनंत बार द्रव्यक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैव्यक उपजायो। मुनि व्रत धारण करके अनंत बार ग्रैव्यकों में चला गया। वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। 200 साल पहले दौलत राम जी शेराला में लिख रहे, आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया तूने। अनंत 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 बार ये सारी अवस्थाओं की प्राप्ति हुई है। क्या क्या ऐसा है जो तुझे आज तक अनंत बार प्राप्त नहीं हुआ है? एक बार गहराई से विचार तो कर। यदि आज तक अनादिकाल से कुछ नहीं किया तो आत्म दर्शन नहीं किया तो सम्यक दर्शन नहीं किया, नहीं हुआ तो आत्मा अनुभव नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कुछ नहीं है जो अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा नहीं गया हो। सब अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। क्या कह रहे हैं? वो आत्मन, हे राजन, राज्य वैभव, पंचेंद्रिय के मधुर विषय, स्त्री आदि सब इसके पहले अनंत भवों में भोगी हुई है, अनंत जन्मों में। उन्हीं सर्व वस्तुओं को तू भोग रहा है।
उन्हीं वस्तुओं को भोग रहा है। अतएव उच्छिष्ट स्वरूप माने त्यागी हुई वस्तुओं को राज्याधिक का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। जिनको छोड़ दिया था उन्हें दोबारा ग्रहण करना योग्य नहीं है। वास्तव में प्रत्येक जीव के अनंत भाव व्यर्थ ही भोग लालसा में व्यतीत हो जाते। अनंत अनंत जन्म छोड़ा तो ऐसे था कि मर गया था तो छूट गया था ना। पिछले जन्मों में जो सामग्री प्राप्त हुई थी, जीवन पूरा हो गया, अब छूट गई, अब फिर दोबारा घर बार महल मकान मिलाए। इसलिए छूट तो अपने आप ही जाएगी। क्या उसमें दम नहीं है? छोड़ने का जो भाव है ना, उसमें दम है कि साहब घर छोड़ रहे हो कि नहीं, या तो तुम छोड़ के चले जाओ वरना प्रकृति तुम्हें अपने आप छुड़ा देगी। क्या? या तो सीधे सीधे घर से निकल जाओ, नहीं तो आड़ा करके निकाले जाओगे। क्या बोलो, क्या करना है? सीधे सीधे ही निकल जाना अच्छा है। कहते हैं, लोगों को धमकी भी देते, देख सीधे सीधे खड़े खड़े त्याग करके दीक्षा लेके, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर आड़े करके, और फिर आड़े करके भी स्थिति बड़ी विचित्र है। क्या आड़े करके भी अकेले नहीं, जीवन पूरा हो गया तो अकेले पहुंचाया, जाकर के पटके आए शमशान में, जंगल में। नहीं नहीं, लोगों को इकट्ठा करेंगे, डरने लगेंगे तुझसे। जो तेरे कंट्रोल में आते थे, जीते जी, या जिनसे तू डरता था, या तेरे से जो डरते थे, आज देख क्या स्थिति हो गई है। सब लोगों को इकट्ठा करके भी उठा करके ले जाएंगे नहीं, उनको बांध करके ले जाएंगे। उसको किसको? आड़े को। कौन आड़ा? मैं नहीं, ये जड़ शरीर, क्योंकि मैं तो पहले ही चला जाऊंगा। अब ये जो बच जाएगा ना मुर्दा, इसको ले जाएंगे, बांध करके ले जाने के क्या सवाल है पारस जी? बांध के क्यों ले जाते? उठ जाए तो क्या? अकेले क्यों नहीं ले जाते कि डर लगता है दोबारा नहीं आ जाए? अब बांध करके ले जाए, और इतने लोग मिलकर के ले गए, एक अकेले को मुर्दा शरीर को वहां ले जाकर के पटक क्यों नहीं आते कि क्या पता दोबारा आ जाए तो उसको भी जला दो। और जला करके हड्डियां और राख भी लोग तो गंगा में बहा जाते हैं, विसर्जन करे आते हैं उसका, माने उसकी राख भी उड़ करके घर तक नहीं आ जाए। इस हद तक उपेक्षा भाव हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये भोग लालसा में कितने भाव व्यतीत हो गए भाई, अनंत भाव भोग लालसा में व्यतीत हो जाते हैं। देखो विशेषार्थ में क्या कहते हैं, राजा सत्येंद्र का वैराग्य भाव पुष्ट हो रहा है, चिंतन चल ही रहा है। भूतकाल के अनंत भावों को गौण करते हुए वर्तमान कालीन इस एक ही भाव संबंधी कृत्यों पर विचार करें तो भी किसी भी इंद्रिय के विषयों से जीव को तृप्ति नहीं होती। कितने लड्डू खा लेंगे, फिर लड्डू खाना बाकी नहीं रहे। कितने खीर के प्याले पी लेंगे, अब खीर तो मैं इतनी खा ली मैंने, अब लाइफ टाइम खीर नहीं खाऊंगा, अब लड्डू का नंबर चालू हुआ है। अब इतने लड्डू खा लेता हूँ कि लाइफ में फिर लड्डू से भी विरक्ति हो जाए, फिर लड्डू भी नहीं खाएंगे। ऐसा होता है कभी? कितने प्याले चाय के पिए होंगे, कितने गिलास पानी पिए होंगे, कितने घड़े खत्म किए होंगे। ये कह रहे हैं तृप्ति नहीं हुई। कितने भोगों को भोगा लेकिन तृप्ति नहीं हुई। जीव की तृष्णा और बलवती ही होती रहती है। अतः यह निर्णय करना आवश्यक है कि न विषय भोगेषु भाग्यम विषयेषु वैराग्यम। विषयों को भोगना भाग्य नहीं है, किंतु विषयों से विरक्त होना ही भाग्य है। वाह! सारा जगत विषयों को भोगने को भाग्य कहता है। अरे कितने भाग्यशाली हैं, देखो कितना वैभव है। कि नहीं, भोगना भाग्य नहीं है, उससे भाग जाना भाग्य है। उससे विरक्ति को भाग्य कहा गया है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा क्रमांक 64-65 की टीका में एक ही भाव में एक ही जीव के 18 नाते संबंध होने की कथा आई है। उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैंने उसका उल्लेख आपके बीच में किया था। ये सच में यदि इन सब बातों के बारे में विचार किया जाए
तो वैराग्य उत्पन्न हुए बिना न रहे। लेकिन क्या करें, हमारे हृदय, हमारे परिणाम, हमारा चित्त इतना कठोर हो गया है कि जगत की इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी वैराग्य भाव जागृत नहीं होता। अपने स्वभाव के अवलंबन से हम सबके अंतरंग में वैराग्य भाव जागृत हो, इसी भावना से बात को यही